मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 1 श्लोक नंबर 9 और 10 में फिर से आपका एक बार स्वागत है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। ये 9 नंबर श्लोक है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा रक्षितम पर्याप्तम तिद्वमेतसाम बलम भीमा विरक्षितम। ये 10वां श्लोक है। अब इसके अर्थ में आते हैं। द्रोणाचार्य को दुर्योधन ब्रीफिंग करते हैं, जो ऐसे अनेक वीर भी हैं जो कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहां तक अन्यों का अथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था और उसको ये लगता था जो हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं के सीमित हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो कि भीष्म की तुलना में नगण्य है। उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। आज के परिप्रेक्ष्य में मित्रों, अगर हम देखें तो श्लोक नंबर 9 का तात्पर्य ये है, आपके साथ भी जब जीवन में युद्ध जैसी परिस्थितियां होती हैं, चुनौती होती है, तो आपके लिए लड़ने मरने को कौन तैयार रहता है? वो तैयार होता है वो आपका हुनर, आपका कौशल, आपकी ईमानदारी, आपका कठिन श्रम, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे और कुछ गिने चुने मित्र। और 10वें श्लोक के का अगर तात्पर्य देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, तो उसका अर्थ ये निकलता है, जो दुर्योधन का अति आत्मविश्वास ये दर्शाता है, जो तुलनात्मक रूप में पांडवों के सेना को कमतर करके आंक रहा था। जब आप अपने चुनौतियों को और विपरीत परिस्थितियों को कमतर करके आंकते हैं, तो ये आपके अति आत्मविश्वास और अहंकार का घोतक होता है। और जहां अति आत्मविश्वास होता है और जहां अहंकार होता है, वहीं पतन की शुरुआत होती है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले अध्याय में श्लोक नंबर 11 और 12 के साथ। नमस्कार।